दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे और सीएजी की रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा कि क्या सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी दोषी हैं। अब आइए देखते हैं मामला क्या है। तो मामला है द्वारका एक्सप्रेस वे पर अगस्त महीने में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर सीधे आरोप लग रहे हैं। पूरा मामला क्या है उसको जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि सीएजी क्या बोला है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, और यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका मेन काम होता है कि सरकारी मद से किसी भी प्रोजेक्ट के तहत खर्च किए गए धन के लेखा जोखा को ऑडिट करना। और इसमें केवल एक आदमी नहीं होता है। कंट्रोलर जो होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठा हुआ बॉस होता है, उसके नीचे हजारों की टीम काम करती है, डिफरेंट लेवल की टीम काम करती है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो होता है वो एक लोकली ऑडिट होता है। लोकली ऑडिट करने वाला बंदा उसके डॉक्यूमेंट्स को जरूरत पड़ती तो ग्राउंड को उसको चेक करता है, उसके खर्चे को, उसके लेखे जोखे को चेक करता है। वो एक एक्सपर्ट होते हैं अकाउंटेंसी के, और वो सबसे पहले जो उसका रिलेवेंट अधिकारी है उससे जवाब मांगते हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनका काम होता है वो अपने अपर लेवल के अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी प्रकार से अपर लेवल के अधिकारी उसका जवाब मांगता है, वो भी संतुष्ट नहीं होने पर उसके ऊपर फेंक देता है। इस प्रकार से यह होता हुआ जाकर के सीएजी तक पहुंचता है। तो ये आपको सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, इसका काम क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं मुद्दा क्या है। तो एनएचएआई जो है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें आज के टाइम पर काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये सीधे सीधे मंत्रालय के ऊपर सवाल उठ गया है, वो भी फाइनेंशियल एनोमली का। अब इस महीने की शुरुआत में सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि सबरीमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे द्वारिका एक्सप्रेस वे में अनुमान से ज्यादा लागत लग रही है। एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो 29.6 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस वे बनने की 18.2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की मंजूरी दी थी, उसके बियॉन्ड इसमें क्या हुआ है, एनएचएआई ने इसको बढ़ा करके 7,287 करोड़ इसका अनुमानित बजट पेश कर दिया है। इस हिसाब से पर किलोमीटर सड़क बनाने का जो खर्चा आ रहा है 251 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 251 रुपया पर किलोमीटर खर्च किया जा रहा है। तो अब इस पर तो सवाल उठना है। 251 रुपया पर किलोमीटर, कोई भी सुनेगा तो चौंकेगा। 2.5 अरब रुपए 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में अगर खर्चा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आम आदमी तो चौंकेगा। अब इसमें ऑडिटरों की टीम ने क्या पाया है, क्या किया है, वो बात की बात है, लेकिन आम आदमी को तो एक झटका तो लग ही रहा है। 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 2.5 अरब रुपए, 251 करोड़। अब सफाई में एनएचएआई के अधिकारियों ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अब उन्होंने वही घिसा पिटा सवाल का जवाब दिया है कि हमने इसकी अपना बिडिंग करी है, बिड 1 से लेकर के बिड इतने तक जो हमारे रेट आए हैं लोवेस्ट को हमने लिया है, और उस लोवेस्ट और अगर हाईएस्ट का डिफरेंस देखा जाए तो उसमें 12% की हमने बचत करी है। लो भैया, इसमें उन्होंने बचत भी कर दी है 12% की। तो प्रश्न ये उठता है मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अब मंत्री जी कह रहे हैं भाई मेरे पर आरोप लगाने के बजाय जो इसमें अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी तय करी जाए। अब सीधे ये बिल्कुल सही है। मानिए गडकरी जी अब हर जगह पे तो खुद तो देख नहीं सकते हैं, काम करेंगे अधिकारी। अब अधिकारियों ने जो इस पे रिपोर्ट लगाई होगी, जिन्होंने इसको पास किया है, एनएचएआई ने इसका जो बजट अप्रूव करने के लिए या प्रपोजल दिया है, या अभी ग्राउंड में काम हुआ है कि नहीं, अभी ये देखने की बात है उस पर कितना खर्च किया गया है।
तो अब ये माननीय मंत्री जी का आ रहा है। अब ये देख लेते हैं, सवाल ये उठता है कि कैग ने इससे पहले क्या कभी किसी पर सवाल उठाए हैं? जी हाँ, कैग ने इससे पहले भी सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम सामने आया था, वो कैग की रिपोर्ट की वजह से आया था। 11 लाख करोड़ का जो कोयले का स्कैम आया था, वो कैग की रिपोर्ट पर आया था। कॉमनवेल्थ का जो स्कैम आया था, वो कैग की रिपोर्ट पर आया था। डिफेंस सेक्टर में, रेल सेक्टर में, एविएशन में और भी न जाने किन किन सेक्टरों में कैग की रिपोर्ट के बाद ही ये चीजें सामने आती हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या अभी सरकार ऑन द चेयर है? क्या इसमें कुछ ऐसा हुआ है जो कि कैग की रिपोर्ट में खुलासा होगा, या अभी और खुलासे होने बाकी है? रही बात माननीय मंत्री जी की, तो उनकी सब छवि अभी तक साफ है। हाँ, सरकार से पहले जो हमने खंगाला है, उनके ऊपर एक बार चीनी मिलों में गन्ने की सप्लाई को लेकर के, उसके रेट को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के, और उसमें कुछ न कुछ इनके ऊपर आरोप इससे पहले भी लगा है जब ये सरकार में नहीं थे। तो उन्होंने उस समय सफाई दिया था कि हम इसको एज ए सीड सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से हमें इतना रेट इन मिलों ने दिया है। लेकिन उस समय इनके ऊपर एक बार पहले भी आरोप उठ चुका है। अभी मंत्री रहते समय इनके ऊपर ये पहली बार आरोप उठा है। दूसरा, कहीं न कहीं मोदी जी का खेमा और एक इनका खेमा जो आज के समय में आपस में थोड़ी बहुत फूट है, वो भी सामने आ रही है। तो देखना ये है कि एक्चुअल में ये सच्चाई है, स्कैम हुआ है, या गडकरी जी साजिश के शिकार हो रहे हैं। साजिश तो नहीं कह सकते, या उन्हें फंसाया जा रहा है, या उन्हें ट्रैप किया जा रहा है। अब ये जांच का विषय है। जब ये जांच होगी, जब इस पर खुलासा होगा आगे, तब जा करके हमें समझ में आएगा इस पर हुआ क्या है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट और रिसर्च आप लोगों को समझ में आई हो। थैंक यू।